हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब अच्छे होंगे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी घर पे रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। और अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो पे। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज़ आप लोगों ने जो इतना रिस्पॉन्स दिखाया लास्ट वीडियो पे, इतना प्यार दिया लास्ट वीडियो पे। आप लोगों का जो कमेंट्स था, आप लोगों के जो कमेंट्स थे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। वो देख के यार और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम इस वर्क को कर रहे हैं तो मेरे इस वर्क से किसी को हेल्प मिल रहा है, किसी का मैं मदद कर पा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों की हेल्प ऐसे ही करते रहूँ, एंड मैं डेफिनेटली करूँगा। मेरा मेन मोटिव ही यही है कि मैं आप सभी की हेल्प करूं। बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे आगे आने वाले टाइम में, जो भी, मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 ओबीई का। ओबीई ओपन बुक एग्जामिनेशन जो पीटीओ लेने वाला है। हमारे इस सीरीज़ में ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन वाले सीरीज़ में हमारे टोटल 5 पार्ट आएंगे, और उस 5 पार्ट में आपको सारा कुछ क्लियर होगा। एंड जो हमारे नेक्स्ट बैच के बच्चे हैं 16 जून से जिनका पेपर स्टार्ट होना है, आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लेना। आप लोगों के पेपर से पहले मैं सारा चीज़ आपका क्लियर कर दूंगा। जो भी चीज़ होगा सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और जो हमारे नेक्स्ट बैच हैं 23 जून, उनके लिए तो लिमिटेड मींस कि काफ़ी टाइम है। 16 वालों के लिए लिमिटेड टाइम है, तो कोई बात नहीं। मैं आपके पास हर एक डिटेल टाइम टू टाइम लाऊंगा। आपको मैं हर एक डिटेल्स टाइम पे दूंगा, आप प्लीज़ टेंशन मत लेना। मैं सारा डिटेल्स आपको दूंगा। जो अभी नए व्यूअर हैं, मैं उनको कह दूं कि वो फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे है, आप एक बार जाके उस पार्ट को भी देखना, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे भी क्लियर होंगी आपकी। एंड जो सेकंड पार्ट है, उस पे जो जो छोटी छोटी सी पॉइंट हैं जो बेसिकली बच्चों की है, उस सब पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि उस पॉइंट का क्या सॉल्यूशन है। और हम देखेंगे एड्रेस, देखेंगे एड्रेस डिटेल्स क्या है, कैसे क्या पोस्ट करना है, आंसर शीट का सैंपल कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा आंसर शीट जो हम लिखेंगे वो हमारा कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए हमारे इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो मेन जो बच्चों का प्रॉब्लम था वो था एड्रेस को लेके, कि एड्रेस डिटेल्स पे मींस कि सेंडर डिटेल्स क्या है, रिसीवर डिटेल्स क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि मैंने पोस्ट को लेके बताया था कि पोस्ट कहाँ पे जाना है, उसका एड्रेस क्या है। तो जहाँ पे पोस्ट भेजा जाता है उसको हम रिसीवर कहते हैं, जो हमारा पोस्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जो भेजता है, जैसे हम भेजेंगे आंसर शीट तो हम सेंडर हुए, ठीक है। तो रिसीवर का मैंने बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। रिसीवर डिटेल्स में आपको, आप राइट हैंड साइड में देख रहे होगे रिसीवर डिटेल्स, उसमें आपको लिखना है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, 4th फ्लोर, G+7 बिल्डिंग, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर कपूरथला हाईवे। ये सब डिटेल्स आपको लिखने हैं, अच्छे से क्लियर होना चाहिए गाइस एनवेलप पे। जब आप एनवेलप जो होगा आपका, जिसमें आपके सारे आंसर शीट होंगे, वो जो आप पोस्ट करोगे उस पर आपके ये डिटेल्स, स्टैंडर्ड डिटेल्स, रिसीवर डिटेल्स। गाइज आप इस चीज़ को हमेशा नोटिस करना, जैसा आप लोग भी जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आपका डिटेल्स जो है वो अच्छे से एनवेलप पे लिखा होगा, कहीं कुछ ऐसा वो नहीं होगा कि आपका नाम में कहीं कुछ है, थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब हो जाता है कई बच्चों का, तो ये सब चीज़ अगर आपका क्लियर होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, आपका ऐसे ही चल जाएगा। मतलब बिना किसी उसमें, बिना किसी प्रॉब्लम के आपका जो फाइल है वो आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे हैंड राइटिंग में
हमें इस काम को और जो हमारा ओपन बुक है ना पूरे को सक्सेसफुल मैनर में अच्छा करना है। तो हमारा देखिए रिसीवर डिटेल्स मैंने क्लियर कर दिया आपको। सेंडर डिटेल्स हमारा क्या होगा, तो सेंडर डिटेल्स में सबसे पहला नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, आपका नाम। सेंडर डिटेल्स में आप देखो, आप जब वहाँ पे लिखोगे ना तो आप सेंडर डिटेल्स रिसीवर डिटेल्स मत लिखना एनवेलप पे, आप लिखना फ्रॉम में आ जाएगा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और 2 में आ जाएगा आपका नाम, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, पोस्टल एड्रेस, ठीक है। वहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि आप सेंडर हो, आप रिसीवर हो, वो खुद पता चलता है, ठीक है। आप फ्रॉम और 2 का यूज़ करोगे। तो आप 2 में क्या लिखोगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो नाम है, फिर रोल नंबर, फिर आपका जो ब्रांच है, आप जिस ब्रांच में हो, सेमेस्टर, किस सेमेस्टर के लिए आपने पेपर दिया है, ठीक है, 4th सेमेस्टर, लाइक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 4th सेमेस्टर के लिए आपने पेपर दिया है तो आप 4th सेमेस्टर लिखोगे। 6th सेमेस्टर के लिए आपने पेपर दिया तो आप 6th सेमेस्टर लिखोगे। बहुत बच्चे हैं जिनका रीअपियर है 3rd सेमेस्टर में, तो वो 3rd सेमेस्टर लिखेंगे। आप जिस भी सेमेस्टर का पेपर दे रहे हो, ठीक है, अगर आपकी रीअपियर किसी सेमेस्टर की है, आप उस सेमेस्टर का दे रहे हो तो आप वो सेमेस्टर यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। पोस्टल एड्रेस, आपका जो घर का एड्रेस है, मीन्स जहाँ से आप पोस्ट कर रहे हो। लाइक मैं बताता हूँ आपको, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली के किसी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया हूँ, ठीक। तो आपने जहाँ से पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया, तो आप दिल्ली में जिस एड्रेस पे रहते हो वो एड्रेस को आपको पोस्टल एड्रेस में लिखना है, ठीक है। एंड लास्ट मोबाइल नंबर, ये तो सबसे मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, पोस्टल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। और जो ऊपर डिटेल्स दिए हैं, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, बेसिकली सेंडर डिटेल्स पूरा इंपॉर्टेंट है, रिसीवर डिटेल्स पूरा इंपॉर्टेंट है, मेंशन होना ये मस्ट है, ठीक है, एनवेलप के स्टार्टिंग में। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, मैंने एग्जांपल के तौर पे भी दिखाया है, सूरज कुमार किसी बच्चे का नाम है, उस पर रोल नंबर है, उसके बाद फिर उसका ब्रांच है ईसी, फिर उसका सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर, फिर देखिए फुल एड्रेस है, जहाँ आप रहते हो वहाँ का एड्रेस, मीन्स जहाँ से आपने पोस्ट किया है अपने आंसर शीट्स, ठीक है, मैंने साफ मेंशन किया है गाइस। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करो, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें होनी एनवेलप पे मस्ट हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा सैंपल है आंसर शीट का, ठीक है, कि आंसर शीट हमारा कैसा होना चाहिए। तो आंसर शीट आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जो हमारा आंसर शीट है वो सबसे पहले तो ऊपर में रोल नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। A4 शीट जो हमारा होगा, आंसर शीट मीन्स A4 शीट, रोल नंबर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एम कोड जो हमारा राइट हैंड साइड में होगा, सबसे ऊपर में टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज लेफ्ट हैंड साइड रोल नंबर लिखोगे आप, और राइट हैंड साइड एम कोड लिखोगे आप। और उसके बाद उसी A4 शीट में बॉटम ऑफ द पेज, नीचे मतलब लास्ट में सिग्नेचर होगा आपका और पेज नंबर होगा आपका, ठीक है। पेज नंबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेज को लेके कन्फ्यूज़न जो हो रहा है, आप एक शीट में सिर्फ एक ही पेज यूज़ करोगे, फ्रंट पेज। जैसे ये पेज नंबर 1 है तो आपका पेज नंबर 20 तक ही होगा, सिर्फ 20 पेज होंगे आपके, सिर्फ 20 पेज, ठीक है। मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सैम्पल आंसर शीट जो मैं दिखा रहा हूँ, आपका आंसर शीट बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर, एम कोड फ्रंट पे टॉप ऑफ द पेज, एंड सिग्नेचर एंड पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, ओके। फॉर्मेट इन स्क्रीन पे देख रहे हो आंसर शीट का, ये पीटीयू की तरफ से फॉर्मेट दिया गया है आंसर शीट का, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या मेंशन करना है। एंड एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा कि अगर आप बहुत बच्चे का क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं और प्रिंट आउट लेके फिर लिखते हैं, या अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो हमारे मार्क्स पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इसका आंसर है गाइज, कोई भी इफेक्ट आपके मार्क्स पे इस फॉर्मेट को लेके नहीं पड़ेगा। मार्क्स उसी के होते हैं जो आप राइटअप लिखते हो, जो आप आंसर लिखते हो क्वेश्चंस का। आंसर शीट को लेके आपका कोई भी ऐसा मार्क्स सजेस्ट कटेगा नहीं, बस आपको जो जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, जैसे जैसे जो डिटेल्स बोले गए हैं वो आंसर शीट पे आपको भरना है।
A4 शीट होना चाहिए, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, आप अपने हैंड राइटिंग से भी लिख सकते हो, आप हैंड रिटन भी लिख सकते हो। जो भी रोल नंबर है, एम कोड है, सिग्नेचर आपका, पेज नंबर, ये आप खुद से भी लिख सकते हो एंड प्रिंट आउट भी करा सकते हो। इससे आपके मार्क्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसको हम क्लियर करते हैं। यूनिवर्सिटी के पास भी ये क्वेश्चंस गए थे, तो उन सब क्वेश्चन को थोड़ा मैं आपके पास क्लियर कर दूँ। गाइज, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस आया थे अप्रैल 2020 वालों के लिए, जो हमारे अप्रैल 2020 बैच के बच्चे थे, 2020 मीन्स जो सीनियर थे हमारे, तो जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर हर एक बच्चे को डाउनलोड करना है। आई रिपीट, क्वेश्चन पेपर हर एक बच्चे को अपनी अपनी PTU लॉगिन आईडी से लॉगिन करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। गाइस, जैसा PTU नोटिस में बताया गया था उस सेशन में कि 30 मिनट्स, अभी भी ये नोटिस आया था कि 30 मिनट्स तक वो क्वेश्चन पेपर विजिबल होगा। आफ्टर 30 मिनट्स वो पेपर डाउनलोड आप नहीं कर पाओगे, वो जो लिंक होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो आपका 30 मिनट होगा, उस 30 मिनट में आपको एनी हाउ आपके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आपको करने इसलिए ज़रूरी हैं कि वो आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस बताती है उस एग्ज़ाम को लेके, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। जैसा नोटिस में उस बार कहा गया था कि जो बच्चे पेपर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं उनको एब्सेंट मार्क्ड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान थोड़ा सा रखना है कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो ही करो लॉगिन आईडीज़ पे। अब मैं उनके लिए बात करता हूँ जिनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है। मींस बहुत बच्चे का होगा जिनका नेटवर्क इशू के कारण या कुछ रीज़न होगा डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो PTU लॉगिन आईडीज़ पे जाएंगे। वहाँ पे एक स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल आता है, ठीक है। आप स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल पे जाओगे एंड वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर करके। जब आप सेलेक्ट करोगे, पहले तो आप सेलेक्ट करोगे कि रिलेटेड टू ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्वेरी टाइप में आप सेलेक्ट करोगे डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तब ये चीज़ करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप क्वेश्चन पेपर, अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप वहाँ पे क्वेरी टाइप में डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ पे मेंशन कर देना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, किस तरह से क्या डाउनलोडिंग में दिक्कत आ रही है, वो सब मेंशन करके उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे के आप उसे सबमिट कर देना, तो वो क्वेरी आपका रेज हो जाएगा। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ गाइस डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर को लेके, कि जब तक आप अपने आईडी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करोगे तब तक आपका आंसर शीट जो है वो अपलोड आपके आईडी पे नहीं हो पाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आप अपने लॉगिन आईडी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करोगे, मीन्स जो आपके पास 30 मिनट्स होंगे, उस 30 मिनट्स में अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करते हो तो आपका आंसर शीट भी अपलोड आपके आईडी पे नहीं हो पाएगा। तो आपको कैसे भी करके आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना ही है। जिनका कोई इशू आ रहा है वो स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल में क्वेरी रेज करेंगे ना, और जब क्वेरी रिजॉल्व हो जाए तब उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। वैसे क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है जल्दी ही, लिमिटेड टाइम में। तो आपको एक्टिव रहना है गाइज हर पेपर के दिन। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करोगे तो आपका आंसर शीट अपलोड नहीं होगा। सो प्लीज़ 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 ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। उस 30 मिनट में सभी बच्चों को पेपर डाउनलोड करने हैं। ये आपका प्रेजेंस शो करेगा यूनिवर्सिटी के सामने कि आप उस पेपर के लिए प्रेजेंट थे या नहीं। हाँ गाइस, यूनिवर्सिटी के तरफ से अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि ये जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग वाला है कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस वाला जो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की ओपन बुक एग्ज़ाम हुए थे और उसमें ये इंस्ट्रक्शंस रखा गया था उन बच्चों के सामने।
मैं आपको इसलिए ये चीज़ बताया हूँ क्योंकि हमें हर सिचुएशन को डील करने का पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास अचानक से वो सिचुएशन आ जाता है तो हम कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे। ठीक है, कि अगर हमें डाउनलोड करने वाला ऑप्शन आ रहा है और हमें डाउनलोड करना ही है तो हमें हर चीज़ से रेडी होना चाहिए, हमें हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए कि हम उस टाइम क्या करेंगे। ठीक है, और जैसा जो इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब मैं आता हूँ, कुछ पॉइंट है कि हमारा जो पीडीएफ होगा उसको लेके, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि पीडीएफ को लेके बहुत से डाउट थे मन में। तो पीडीएफ का मैं बता दूं कि आपको जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ सिर्फ 4 MB का होना चाहिए। जो आपका आंसर शीट का पीडीएफ है वो टोटल 20 पेज होंगे। ठीक है, उस 20 पेज का जो आप पीडीएफ बनाओगे वो सिर्फ 4 MB का होना चाहिए। ठीक है, 4 MB से ज़्यादा का ना हो। ये आप देख लेना एक बार, आप किसी एप्लीकेशन को देख लेना जो कम से कम साइज़ में पीडीएफ बना के दे देते हैं। आप उन सब ऐप्स का हेल्प ले सकते हो, बिकॉज़ आप उस टाइम में अगर ये चीज़ देखने बैठोगे तो आपका टाइम जाएगा। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को पहले से ही करके रखो तो वो आपकी लास्ट मोमेंट पे मदद करेगा। अभी के लिए गाइस इतना रखते हैं, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ओबीई के लिए मैं वो बताऊंगा। लेकिन ओबीई का जो मेन 2 पॉइंट था हमारा वो यही था कि पेपर कैसे देने हैं और पेपर पोस्ट कैसे होगा। बेसिकली ये सबसे मस्ट कि पोस्ट कैसे होगा। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा एनवेलप दिखाऊंगा कि एनवेलप पे आपको कैसे लिखना है, पोस्ट करने के टाइम में कैसे क्या होगा, क्या रिसीवर्स एड्रेस में जाएगा, कैसे मैंने सेंडर डिटेल्स लिखा है, क्या मैंने रिसीवर का डिटेल्स लिखा है। ठीक है, ये सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको आगे आने वाले टाइम में। सो आप सब फर्स्ट वीडियो को भी देखो, फर्स्ट वीडियो से भी कोई चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। सेकंड वीडियो भी आप गो थ्रू करो, इससे भी जाओ, इसको भी देखो कैसे क्या करना है। एंड सबसे मस्ट सैम्पल आंसर शीट आपका एज इट इज़, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए सैम्पल आंसर शीट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉप ऑफ द पेज लेफ्ट हैंड साइड रोल नंबर, राइट हैंड साइड एम कोड, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज सिग्नेचर एंड राइट हैंड साइड पेज नंबर। ये हर पेज पे होना चाहिए आपका ये डिटेल्स। जैसा सैम्पल आंसर शीट है वो आपका हर पेज पे होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सभी का हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। और मैं आगे आने वाले टाइम में, अभी ओबीई को टाइम है 16 जून से हमारे नेक्स्ट बैच के ओबीई स्टार्ट होने हैं, उनके भी डेट शीट आने वाले हैं, उनसे भी रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। एंड मैं टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशंस आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार दिया लास्ट वीडियो पे। इस वीडियो को भी उतना ही शेयर करें, लाइक करें। और अगर मेरा हेल्प करने का तरीका सही लगा, मेरे हेल्प करने से अगर आपकी हेल्प हुई, अगर मेरे बताने से आपकी हेल्प हुई, आपको समझ आया, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना यार। सब्सक्राइब एक तो बनता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ, टेक केयर।